आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भारत जितना ज्यादा रशिया चाइना के क्लोज जाते जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का डेस्परेशन और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है जिसके कारण अब आसिफ मुनीर को फिर एक बार अमेरिका ने इनवाइट किया है, और ये दिखाता है कि ये कितने ज्यादा डेस्परेट है और कितने ज्यादा ये अपने आप को कोस रहे हैं कि भारत से दूर जाना कितना ज्यादा उनको महंगा पड़ रहा है। ये दोस्तों से पता चलता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस कितने ज्यादा टूट चुका है। वो भी पाकिस्तान जैसे देश के आसिफ मुनीर जो कि जनरल है आर्मी के, उनको बुला रहे, इनवाइट कर रहे, जबकि प्रधानमंत्री उनका है इसके बावजूद भी। और ये भारत को इतना ज्यादा हर्ट तो नहीं करेगा क्योंकि ये आदत सा हो गया है, लेकिन अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं ये मजबूरी टाइप से हो चुका है, क्योंकि भारत जैसे अपने रिलायबल पार्टनर को दूर होते या खोते हुए देखना बिल्कुल भी चाहेगा नहीं अमेरिका। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। जितने ज्यादा टैरिफ और सैंक्शंस के नाम में भारत को डराया धमकाया, और उतने ज्यादा भारत जो उनसे दूर चले गया। इन्होंने भारत के कितने ज्यादा पैसेंस को टेस्ट किया। भारत ने भी सहता रहा, जो भी बोल रहा है चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा रिलेशंस बेटर हो जाएगा सोच के अमेरिका के साथ बैठा था। लेकिन अमेरिका तो समझ नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का बुद्धि क्या हो चुका है। और भारत पर टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ, अभी तो एडिशनल 25% और टैरिफ इंक्लूड कर दिए, जिसके कारण भारत को सहा नहीं गया। भारत जब धीरे धीरे रशिया और चाइना की ओर खिसकते जा रहे हैं दोस्तों। देखो भारत का एक ही मानना है, चलो ठीक है, हमारे साथ जो भी पार्टनरी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, वो एक भागीदारी के रूप में होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी ऑपरेस करने की जरूरत नहीं है, ना कोई हमारे ऊपर लीडर रहे, ना हम उनकी बातों को माने। तो अमेरिका तो वही चाहता था कि अमेरिका भारत जो हमारे बीच में रहे या हमारे नीचे रहे, जो हम कहते हैं वही भारत करे। लेकिन भारत को मंजूर नहीं, क्योंकि भारत तो भाई एक सॉवरेन कंट्री है, अपने इंडिपेंडेंसली अपने पॉलिसीज बनाता है। तुम किसी के अंडर क्यों रहेंगे? तो ये भारत का मानना था और सही भी है, और ये भारत को और अच्छी भी कर दिया। और इसके अलावा भारत इसलिए कहता है कि हम यूरोपियन नेशन नहीं है, जो यूरोपियन नेशन ने तुम्हारे अंडर में रह के काम कर रहे, गुलामी जैसे कर रहे हैं, वो हम नहीं है। हम भाई इंडिपेंडेंट है। इसलिए भारत चाइना और रशिया की ओर रुख कर रहा है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाने वाले हैं लगभग 6 साल के बाद, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है एससीओ में जाएंगे और बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी भारत आएंगे आने वाले दिनों में। और इतने फास्ट हो रहा है कि अमेरिका को तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो क्या गया। इसके चलते अमेरिका पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को फिर से बुला रहा है और पाकिस्तान के साथ टाई अप कर रहा है कि वहां पर जो मिनरल्स है, हालांकि जो पाकिस्तान में है वो बलूचिस्तान में मिनरल्स वगैरह निकला है और रेयर मिनरल अर्थ, और इसी को निकालने के लिए टाई अप करने पाकिस्तान के जनरल मुनीर आसिफ मुनीर वहां गए हैं। लेकिन दोस्तों ये बलूचिस्तान आसानी से देगा नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान से यह सब मैटर्स निकाले और हम अपने इस्तेमाल करें, और बलूचिस्तान बिल्कुल भी होने नहीं देगा। और दोस्तों इससे अभी चाइना को भी बहुत ही ज्यादा झटका लगा, और चाइना भी रिस्पॉन्स अच्छे से कर रहा है, भारत के साथ खड़े होने की बात की, और अमेरिका को मोक किया है चाइना ने, और भारत को खूब तारीफ कर रहा है चाइना, क्योंकि भारत को कह रहा है कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है, अच्छा बन सकता है, और भारत के साथ हम अच्छे से ट्रेड करेंगे। अमेरिका किसी का सगा नहीं, वो कुछ ही समय का पार्टनर, वो हमेशा एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते, और बहुत कुछ यहाँ पर चाइना ने अमेरिका को लेकर कहा है, और ये सही भी है। और लेकिन इससे हमें ये भी पता होना चाहिए कि चाइना जो है हमारा एक लॉन्ग लाइफ पार्टनर नहीं है। हमें अब सिचुएशन हिसाब से देखना चाहिए चाइना के साथ कि हम किस प्रकार ट्रेड करें, क्योंकि चाइना इस समय मजबूरन है, क्योंकि चाइना जितना ज्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की ओर रुख कर रहा है, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और ऐसे में उसको समझ आया कि भाई हमारा तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा लॉस हो गया, 60 बिलियन का अराउंड पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके रखे। अब हम इससे कहीं ना कहीं भारत के साथ ट्रेड करके हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यही चीज को लेकर चाइना जो है भारत की खूब तारीफ कर रहे हैं, और चाइना को समझ आया कि पाकिस्तान भी किसी का सगा नहीं है। और यह है दोस्तों, और चाइना इस समय इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउन है। अमेरिका की टैरिफ लगने के कारण कुछ दिनों से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है तो चाइना के ऊपर, तो जिसके कारण जो उसका इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो भारत का हाथ थामना चाहता है, तो भारत को भी बहुत स्मार्टली रोल प्ले करना है कि चाइना के साथ किस प्रकार से व्यवहार करे, क्योंकि चाइना की मजबूरी का फायदा उठाना है भारत को, और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करना है। हम चाइना के अंडर में रहकर नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें चाइना से और इम्पोर्ट कम करें। इस बेसिस पे हमें चाइना के साथ आगे डील करना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। हमें पता है कि लॉन्ग लाइफ पार्टनर नहीं है चाइना, लेकिन अभी सिचुएशन हिसाब से अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों ऑलरेडी ब्राजील और रशिया, चाइना
और साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा खफा है किससे, अमेरिका से। अब नए करेंसी भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका का हो सकता है हेजेमनी का बहुत ज्यादा भी टारगेटेड है, उसका हेजेमनी भी खत्म होने वाला है, ऐसा है। तो इसलिए जो अमेरिका क्या करता है, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, और भी हम अमेरिका को फ्रस्ट्रेट करें जिसके कारण और ऐसे हरकतें करें जहां पर भारत को आसानी से डिसीजन लेने में आसान हो जाए। तो ये है दोस्तों। तो बाकी सब यही दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली।